स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में ब्रेल लिपि क्या है, ब्रेल का इतिहास, ब्रेल के प्रकार, ब्रेल में क्या क्या लिखा जा सकता है और लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल स्क्रिप्ट नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने और लिखने में मदद करने वाली लिपि है। मतलब जो व्यक्ति आँख से देख नहीं पाते हैं, जो अंधे होते हैं, उनको पढ़ने और लिखने में मदद करने वाली एक लिपि है। ठीक है। आप दूसरा परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रेल कोई अलग भाषा नहीं है, बल्कि सामान्य भाषा को छूकर पढ़ने का एक माध्यम है। ठीक है। जो लोग देख नहीं सकते वे अपनी अंगुलियों से इन उभरे हुए बिंदु को छूते और पहचान कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आगे पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए। ब्रेल की प्रत्येक इकाई में 6 बिंदु होते हैं जो 2 स्तंभों में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है। और इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। किसका? ब्रेल लिपि का। ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है वो किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। और वे खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, मतलब वे खुद एक अंधे व्यक्ति थे। ठीक। ब्रेल पद्धति में टोटल 63 बिंदुकित पैटर्न है। प्रत्येक पैटर्न जो होता है एक अक्षर है। ध्यान से समझिए। अलग अलग बिंदुओं से, अलग अलग बिंदुओं के संयोजन से अक्षर, अंक और विराम चिन्ह बनाए जाते हैं। इससे पीछे हमने आपको बताया कि प्रत्येक ब्रेल कोशिका में 6 बिंदु होते हैं। ये क्या है? ब्रेल कोशिका है। एक ये सब के सब क्या है? ब्रेल कोशिका है। और सब में 6 बिंदु होता है। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं जो 2 स्तंभों में व्यवस्थित रहते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना बिंदु है? 6 बिंदु है और 2 स्तंभों में व्यवस्थित है, एक इधर और एक इधर। ठीक है। तो ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पहला बिंदु। ठीक है। इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा, जो कि आप देखकर भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला, ध्यान से देखिए। इसमें कितने बिंदु हैं? 6 बिंदु हैं, लेकिन इसमें उभरे हुए बिंदु कितने हैं? 1। कितना है? 1। और 1 है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर दूसरा बिंदु, तो ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया। तो इसमें कितने बिंदु हैं? 2 उभरे हुए बिंदु हैं। तो इन्हीं को छू कर अंधे लोग आसानी से पढ़ पाते हैं और लिख पाते हैं। ठीक है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के आप देख पा रहे हैं आसानी से ब्रेल लिपि है। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला कुछ इस तरह उभरे हुए बिंदु से लिखा जाता है, आसानी से आप समझ सकते हैं। और नंबर्स जो है कुछ इस तरह लिखा जाता है। ठीक। और हिंदी वर्णमाला कुछ इस तरह लिखा जाता है। ठीक। और हिंदी स्वर जो है अ, आ, ई, हर्षई, दुर्गई, ये सब कुछ इस तरह लिखा जाता है। आसानी से आप देखकर समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए। मात्रा चिन्ह कुछ ऐसे और विराम चिन्ह आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी के साथ संयुक्ताक्षर भी देख सकते हैं और कुछ विशेष चिन्ह भी देख सकते हैं किस तरह लिखा हुआ है। ठीक है।
अब समझते हैं ब्रेल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रेल। जब वे 3 साल के थे तो अपने पिता के वर्कशॉप में खेलते समय एक नुकीला औजार उनकी आंखों में जा लगा। इन्फेक्शन बढ़ने के कारण दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। किनकी? लुई ब्रेल की। ठीक है, उन्होंने 1821 में ही काम करना शुरू कर दिया था, तब जाकर के 1824 में बन करके तैयार हुआ। ठीक है, कैप्टन बार्बियर ने रात के अंधेरे में गुप्त संदेश पढ़ने के लिए नाइट राइटिंग तकनीक बनाई थी। कैप्टन चार्ल्स बार्बियर ने रात के अंधेरे में गुप्त संदेश पढ़ने के लिए नाइट राइटिंग तकनीक बनाई थी, जिसमें कितने बिंदु थे? 12 बिंदु थे। ठीक है, 12 बिंदुओं की प्रणाली को सरल बनाकर 6 बिंदु वाली ब्रेल प्रणाली बनाई। किसने? लुई ब्रेल ने। 6 बिंदुओं से लगभग 64 संभावित संयोजन बनते हैं। ठीक है, 15 साल की उम्र में यह प्रणाली बनाई थी। किसने? लुई ब्रेल ने। आज यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय स्पर्श लिपि है। लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये जो 12 बिंदु आप देख रहे हैं ये किस में कर है? नाइट राइटिंग तकनीक में कर है। ठीक है, ब्रेल के प्रकार: अंग्रेजी ब्रेल, हिंदी ब्रेल, गणितीय ब्रेल, संगीत ब्रेल, कंप्यूटर ब्रेल, विज्ञान ब्रेल, रसायन विज्ञान ब्रेल, बहुभाषी ब्रेल। इतने सारे ब्रेल के प्रकार होते हैं। ठीक है, ब्रेल में क्या क्या लिखा जा सकता है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संगीत, कंप्यूटर कोड, मुद्रा, विराम चिन्ह इत्यादि। अब समझते हैं जन्म और मृत्यु विवरण। जन्म जो है वो 4 जनवरी 1809 में हुआ और कुपर्वे फ्रांस में हुआ था। और मृत्यु 6 जनवरी 1852 में हुआ, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।